बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट ऑफ मोल डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, उधर हमने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा। इधर भी तकरीबन सेम ही है, वैसा ही है। और हम इसको डिस्कस करेंगे मोल को। मोल क्या चीज, सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करें। मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज। अब कहता कि मोल क्या चीज है, ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि बहुत ज्यादा एलिमेंट्री बुनियादी एंटिटीज पर मुश्तमिल हो, एज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन 12, कार्बन का जो आइसोटोप्स है 12। कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस जो एंटिटीज पर मुश्तमिल हो उसमें 0.1012 kg एटम्स हो कार्बन 12 आइसोटोप्स के मुकाबले में। अब एलिमेंट्री एंटिटीज क्या चीज होती है? वो कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ और जो पार्टिकल्स है वो भी आएंगे। उसके बाद इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम एन स्मॉल एन से करते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस अ कांस्टेंट नंबर नेम्ड। हमने एवोगाड्रो नंबर भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ एंटिटीज जो है एक मोल के अंदर जो मौजूद है वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। वो कितने 6.02 × 10⁻23। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ए से। और इसको एक इटालियन साइंटिस्ट था अमेडो एवोगाड्रो, इसने इसकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 1776 और 1856 ये लिखी है। उसका इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल का, अगर हमारे पास एटम की, पहले हमने कहा एटम की बात करें। एटम, कार्बन का एक एटम लिया हमने, वो कितने एटम पर मुश्तमिल है? 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। अगर हम अब लेते हैं मॉलिक्यूल, हम पता जब एक से ज्यादा एटम मिले तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 हो गए। तो ये इसमें कितने क्या नाम है, एवोगाड्रो नंबर हो गए 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। ये है आयनिक कंपाउंड NaCl। तो ये क्या, इसमें 6.02 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। और आयन के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं आयन, इसमें 6.02 × 10⁻23 आयन होंगे। तो बेटा चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला यूनिट हो या आयन हो, उनमें एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयंस की तादाद क्या सब में बराबर ही होगी, सेम होगी। वो कितनी होगी? इंटू 10⁻23। अब जो केमिस्ट है उसे एस जो ना ये ऐसा यूनिट यूज करते हैं टू वे एंड काउंट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल और फार्मूला। एवोगाड्रो नंबर क्या करते हैं? ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट को वे और काउंट, उसका वजन करने और काउंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मास लेते हैं। कितना? 1 मोल। हम अब मैंने अब मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, कंपाउंड के मास को मोलर मास कहते हैं, और आयनिक स्पीशीज के मास को फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। ठीक है ना? अब हमने मास लिया है, सबका मास ही है, लेकिन नाम चेंज किया हमने। तो उनको हम क्या करेंगे? अगर ग्राम में जाहिर कर दे, किसमें जाहिर कर दे, तो वो क्या होगा? उसका मोलर मास होगा। क्या होगा? मोलर मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? हम एम से करते हैं। उसके बाद इसका यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। क्या है? ग्राम पर। फॉर एग्जांपल हम ये मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, हम CCl4 लेते हैं। क्या लेते हैं? तो इसमें कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन 1 है, और क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन है। मोलर मास लेते कार्बन का, मोलर मास क्लोरीन का, मल्टीप्लाई क्या है? 4 है क्लोरीन, और ये कार्बन 1 है। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास,
और कलोरीन का था 35.5 होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आ जाएगा और 12 ऐड करेंगे तो 154 ग्राम इसका मोलर मैस आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का 12 होता है, इसी तरह हम इसका ऐड कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 जमा ऑक्सीजन का होता है 16, 16 ज़रब 2, 16 2 कितना आ जाएगा 32 जमा 12 तो कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बोनेट का हम आयन का हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इनका जो ग्राम में आ जाएगा मैस, मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह मालूम करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमने जो मैस लिया गया उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब बुक के अंदर हमारी में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हम प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं और आप लोगों को मैं समझाता हूँ कैसे ये सॉल्व की जा सकती है ये फॉर्मूला यूज करते हुए। बेटा एग्जाम्पल नंबर है 4 पॉइंट प्रॉब्लम हमारी 1 क्या है 4.1 कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखिए इसने मैस बता दिया है NaOH, मैस ऑफ NaOH कितना बताया 20 ग्राम। तो मोलर मैस हम फार्मूला यूज करके तो निकालेंगे, मोलर मैस ऑफ NaOH। सोडियम का बेटा कितना होता है मोलर मैस, एटॉमिक मैस 23। अभी पहले हम लिख देते मोलर मैस ऑफ Na ऐड करेंगे, इसी तरह मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। तो सारी सबकी तादाद एक ही है, सोडियम एक ही, ऑक्सीजन एक ही, हाइड्रोजन इसका होता है सोडियम का 23 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इनको जब ऐड करेंगे इसका मोलर मास कितना आएगा 16 में, और ये 24 23 और 24 24 और 16 40, तो ये इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ग्राम पर मोल। हमने कहा मोलर मास का यूनिट क्या है ग्राम पर मोल है। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितना दिएगा उसने 20 ग्राम में और मोलर मास कितना है 40, 20/2 तो ये आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.5 मोल। अब इसका यूनिट था ग्राम, मैस का यूनिट है ग्राम और इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, ये तीसरा बटा पहले में जाके ये पोस्टिंग पहले ये मोल आ जाएगा। तो फिर इसके मोलर में जो नंबर ऑफ मोल्स है NaOH के कितने हैं 0.5 मोल। समझ आ गई इस बात की। इसी तरह हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 3 सॉल्व होगी और कुछ उसने क्विक चेक के अंदर भी एग्जाम्पल दी। मैं एक और आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। कहता है प्रॉब्लम नंबर 4.2 कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl। मास ऑफ HCl कितना दे दिया उसने 0. मोल्स दिए हैं, उसने बता दिया N बराबर है HCl का 0.5 मोल्स। तो ये फार्मूला है, अगर इसमें दो चीजें दी गई हो तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं ना, मैथ में पढ़ा हमने। तो ये देखो इसने अब इसमें दे दिया है ये N दे दिया है, हम फार्मूले को यूज करते हैं मोलर मास निकालने तो फिर मैथ मालूम करना होगा इसका। अब किसका हम निकालना HCl का, HCl का मोलर मास निकालते हैं, हाइड्रोजन की तरह 1 होता है और कलरिंग का भी हमने देखा था पीछे 35.5 होता है। तो ऐड करेंगे ये 36.5 आ जाएगा मोलर मास।
HCl का। उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस से डिवाइड हो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 0.5 और मोलर मास कितना है 36.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 18 तो 36 होता है ना, तो ये 36 आ गया। उसके बाद 5 का तकसीम का तकरीबन 3 आएगा। तो मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। तो बेटा इसकी इसका मैस इतने ग्राम होगा। तो इधर ना आप लोगों के ये वैल्यू, इसका यूनिट गलत लिखा हुआ है किताब के अंदर, मोल लिखा हुआ है लेकिन यूनिट इसका क्या है, ग्राम है। मोल यूनिट नंबर ऑफ मोल्स का है। तो इसको ही आप लोगों ने करेक्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर लिखा गया है। और जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसमें भी मैथ्स कैलकुलेट करना, जैसे ये वाला कैलकुलेट किया ना वैसे ही होगा। और एग्जाम्पल है इसकी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 है, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करके लेके आना। किसी का ये मालूम करना होगा नंबर ऑफ मोल्स, किसी का मैथ्स, किसी का मोलर मैथ्स नहीं मालूम। मोलर मैथ्स से वैसे ही हम निकालें फार्मूला यूज करते हुए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और नंबर मोल्स किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।